सुनसान सड़क, हल्की हल्की बारिश, चारों तरफ अंधेरा। आप रास्ते पे अकेले चल रहे हैं, आपको डर लग रहा है। दूर आपको एक रोशनी दिखाई पड़ती है जो आपके लिए एक आशा की किरण है। मगर जैसे ही आप उस रोशनी के करीब पहुंचते हो, आपको दिखता है एक खूंखार कुत्ता। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके साथ तो भी ऐसी घटना घटी ही होगी। भारत में सड़कों पर आवारा कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर साल लाखों लोग कुत्तों के काटने का शिकार बन रहे हैं और रेबीज जैसी बीमारी के होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मुद्दा इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरकार इस चीज में इंटरवीन किया और अपना एक ऑब्जर्वेशन इस चीज को लेकर रखा। तो चलिए भारत में आवारा कुत्ते यानी कि स्ट्रे डॉग्स के प्रॉब्लम को डिटेल में समझते हैं। 16 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एक सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को घर पर खाना खिलाया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो और जानवरों की देखभाल भी हो। यह एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के तहत है जो स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देता है। अब ये जो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, इसके पीछे की एक सोशल कहानी है। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सही में कुत्तों से डरते हैं, मगर एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुत्तों से डर नहीं लगता। तो जिन लोगों को इन कुत्तों से डर नहीं लगता वे इनको खाना खिलाते हैं। कभी कभार इस तरह के लोग आपको कुत्तों को पुचकारते हुए भी दिख जाएंगे। मगर यहीं पे शुरू होती है प्रॉब्लम की एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको सही में कुत्तों से काफी ज्यादा डर लगता है और नंबर्स बताते हैं कि इस कैटेगरी के लोगों पर कुत्ते ज्यादा हमला करते हैं और कुत्तों ने अगर हमला किया तो उनके नाखून से या फिर उनके दांतों से इंसान को जो घाव पहुंचता है वहां से उस इंसान को रेबीज का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग इनकी देखभाल करते हैं कभी कभार कुत्ते उनको भी काट लेते हैं। जिस तरह से स्ट्रे डॉग्स की संख्या आज हमारे सड़कों पर बढ़ रही है, बहुत सारे लोग तो यहाँ तक चाहते हैं कि स्ट्रे डॉग्स को सड़कों पे से उठा लिया जाए और उनको मार दिया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि मारना इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। भारत में आवारा कुत्तों की संख्या 3 से 6 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पिछले सालों में ये संख्या तेजी से बढ़ी है क्योंकि स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स ठीक से लागू नहीं हो रहे। भारत जैसे देश में जहाँ पे जनसंख्या काफी ज्यादा है, हमारे शहर हमारे गांव अभी भी काफी हद तक अनहाइजीनिक हैं। वहाँ पे इन कुत्तों के काटने की वजह से रेबीज एक बहुत बड़ा खतरा है। ICMR के डेटा के अनुसार 2015 में रेबीज से करीब 20,000 मौतें हुई, जो घटकर 2020 में 6,000 तक आ पहुंची हैं। अब ये डिक्लाइन काफी ज्यादा पॉजिटिव है, मगर अगर 2024 की बात करें तो वहाँ पे आपको रेबीज के 5,700 मौतें मिल जाएंगी। अब ये जितना भी डेटा है ये सब कुछ रिकॉर्डेड डेटा है, तो जस्ट इमेजिन अनरिकॉर्डेड केसेस कितने होंगे। यानी कि आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं कि भारत वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहीं हमारे जो मोहल्ले हैं वे सेफ नहीं है। और किससे सेफ नहीं है? उस जानवर से जिसको ह्यूमंस ने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया था। मगर फिर भी आपको और मुझे कंपैशनेट होना पड़ेगा इन कुत्तों के प्रति, क्योंकि आज ह्यूमन बीइंग्स आपके और मेरे पास में दिल और दिमाग दोनों हैं। आप अपने मोहल्ले के कुत्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं हमको कमेंट में जरूर बताइए। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए स्टोरी के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद।